ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। आज हम शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 21वें अध्याय और 22वें अध्याय का पठन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। महादेवाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री राम चंद्राय नमः। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज बहुत ही शुभ और पावन दिन है। आप सभी ने देखा इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर श्रृंगार और अभिषेक हुआ भगवान श्री राम जी का अयोध्या जी में। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो उस जगह पर जा सके। तो भगवान श्री राम सब पर कृपा बनाए रखें। तो आज भी हम जो पाठ प्रारंभ करेंगे वह सभी के जीवन में कुशल और मंगल हो, शांति हो और आरोग्यता हो। सभी जो भी निर्मल हृदय से हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवार के साथ इसको अभी या बाद में कभी भी सुन लें, पर सभी के लिए मंगल कामना है। हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आप सभी को आवाज स्पष्ट रूप से आ रही होगी बिना किसी डिस्टरबेंस के। 21वां अध्याय, इसमें आज हम महादेव के महेश अवतार का वर्णन करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था, जिसका कार्य किसी को भी द्वार पार नहीं करने देना था। आई थिंक ऐसे ही भगवान, सब पता ही है, ऐसे ही भगवान गणेश को भी उन्होंने एक बार द्वारपाल बनाया था माता पार्वती ने। तो उसकी सबको कथा पता है। तो आइए आज हम ये वाली कथा जानते हैं कि उन्होंने भैरव को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां जो राजमहल में ही थीं, वहां उनके कक्ष में आईं। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं के वर्णन को सुनने लगी। काफी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देख पार्वती माँ को क्रोध आ गया। वे क्रोध से महल के बाहर जाने लगी। द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उनके मन में विकार आ गया, पर वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव के मन की बात पहचानते हुए उसे शाप दे दिया। भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को शाप दे रही थी, तो भगवान शिव भी वहां आ पहुंचे। शाप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवादिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया और इस पर भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के शाप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिवजी भैरव को सांत्वना देने लगे और बोले, देवी पार्वती का शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, तो तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिव जी देवी पार्वती के साथ आगे चले गए। शाप को क्षमा करें। शाप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही बेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वे महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के रूप में पृथ्वी लोक पर लीलाएं करने लगे। बोलिए हर हर महादेव। तो ये था महेश अवतार का जो बैकग्राउंड स्टोरी। ओके, कि महादेव भगवान शिव शंकर ने महेश का क्यों अवतार लिया। तो इसी के साथ हमारा 21वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं 22वें अध्याय की तरफ। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया।
इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें हम वृषभा अवतार जो है, उनका वर्णन कर रहे हैं। एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। परंतु वह मंथन किस प्रकार किया जाए, यह सभी सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक मिनट रुकिए, मेरे को माउस नहीं दिख रहा है। आई हैव टू शेयर अ ट्वीट, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि हमें इसका ना लिंक दे दें। वैसे तो ये लिंक जो होता है वो ऊपर होता है ट्विटर के। ओह सॉरी, मैं बोल भी क्या रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आई हैड बुक मार्क्ड इट। एक सेकेंड रुके। ओके, आई हैव शेयर्ड द ट्वीट अबव। तो आप यदि सुन रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। जी, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो सब सोच रहे थे कि समुद्र का मंथन कैसे किया जाना चाहिए। तो तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गए, परंतु जब वे मंदराचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे, तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। So the mountain fell over them. Wow. Okay. अनेक देवता और दानव उसमें दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं, दानवों को बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, अमृत तथा कालकूट विष आदि वस्तुएं निकली। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्यदेव ने उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्पवृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला कालकूट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। बोले हर हर महादेव। असुरों ने रमण कराने वाली मदिरा को लिया, तो मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्री हरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वही बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई।
फिर ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी से कहा, हे भगवन, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु, आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभा अवतार धारण किया। बोलिए हर हर महादेव। तो इसके साथ ही हमारा 22वां अध्याय जो है वह पूर्ण होता है। तो अब हम अगले सेशन में, अगले सत्र में हम इनकी लीला के बारे में जानेंगे। जो भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और जो बाद में भी रिप्ले पर जुड़ेंगे, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी का कल्याण हो और सनातन की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य की जय हो, अंधकार दूर हो, सारे विश्व का कल्याण हो, सभी के परिवार सुखी रहें। मेरी यही मंगल कामना है भगवान शिव और माता पार्वती से। कोई भी मुझसे पढ़ने में या पठन में त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भगवान क्षमा करें। और जो सुनने भी आए हैं उनसे भी यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उनको भी भगवान शिव शंकर क्षमा करें। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।